वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु को जब वधस्तंभ पर चढ़ाया गया, क्रॉस पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने 7 वाणियाँ बोली थी, 7 वर्ड्स बोले थे, 7 शब्द कहे थे। वो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। परमेश्वर के लोगों, लूका 23 और 34 में परमेश्वर की पहली वाणी थी, इन्हें क्षमा कर। हाँ, वे नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे। जब प्रभु यीशु को रोमी सैनिक जब उनको सर पर कांटे का मुंगट पहना रहे थे, हाथ पैर में खिले जड़ रहे थे, उनके मुंह पर मार रहे थे, तब प्रभु यीशु ने ये वाणी उच्चारी थी कि हे परमेश्वर पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रभु की पहली वाणी थी, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जान रहे ये क्या कर रहे हैं। प्रभु की दूसरी वाणी थी, प्रभु की दूसरी वाणी थी प्रभु की दूसरी वाणी थी कि मैं तुझे सत्य कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया तो उनके साथ आजू बाजू 2 डाकू को भी चढ़ाया गया था। तो 2 डाकू में से एक डाकू ने पापों का पश्चाताप किया और परमेश्वर को कहा कि तेरे राज्य में मुझे स्मरण करना। हाँ, तो परमेश्वर ने कहा, उसको कुछ भी टाइम नहीं दिया, न बपतिस्मा उसने लिया, कुछ भी नहीं लिया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु को उन्होंने कहा और प्रभु यीशु ने कहा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हाँ, ये प्रभु की दूसरी वाणी है जो डाकू को कही कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मैं सत्य कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ये प्रभु की दूसरी वाणी थी। तीसरी वाणी यूहन्ना 19:26-27। यीशु ने अपनी माँ को और अपने शिष्य को अपने नज़दीक देखा तो अपनी माँ की उनको चिंता हुई, फिक्र हुई कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। तो ऐसे देखकर फिर चिंता करते हुए उन्होंने शिष्यों को देखा और अपनी माँ मरियम को देखा। तब उन्होंने कहा प्रभु यीशु ने अपनी माँ मरियम को, हे प्रिय महिला, ये तेरा बेटा है, देख। और शिष्य को कहा कि हे शिष्यों, ये तुम्हारी माँ है। तो कहने का मतलब अपनी माँ को चिंता करते हुए कहा कि हे प्रिय महिला, ये तेरे बेटे हैं, और शिष्यों को देखकर कहा कि ये तुम्हारी माँ है। प्रभु यीशु ने उनकी शारीरिक माँ मतलब उनकी माँ की चिंता की। माँ से कहा, प्रिय महिला, ये रहा तेरा बेटा, और अपने शिष्य को कहा, ये रही तेरी माँ। ये प्रभु यीशु की तीसरी वाणी थी। हाँ, चौथी वाणी मत्ती 27 और 4, मरकुस 15:34 और 35। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये प्रभु की चौथी वाणी है। हाँ, प्रभु की चौथी वाणी है। प्रभु की 5वीं वाणी है यूहन्ना 19:28। मैं प्यासा हूँ। सलीब पर प्रभु यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। हाँ, और 6ठे अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 में, तब प्रभु यीशु ने सिरका लिया तो उसने कहा पूरा हुआ। सिरका लिया और कहा पूरा हुआ, और अपना सिर झुका दिया और अपने प्राण त्याग दिए। हाँ, और 7वीं वाणी मतलब आखिरी वाणी, प्रभु यीशु की आखिरी वाणी थी जो लूका रचित समाचार 23 और 40 पद में यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, हे परमेश्वर पिता, हे मेरे अपने परमेश्वर पिता, तूने मुझे मैं तुझे अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ। ऐसा कहकर प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस से अपना प्राण त्याग दिया। ये प्रभु की 7 वचन, प्रभु की 7 वाणियाँ थी। हाँ, कलवरी के क्रूस से कहे 7 वाणियाँ थी, इनका बड़ा महत्व है। हाँ, 7वीं वाणी, प्रभु की 7वीं वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, लूका रचित 23 और 46 में यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा और कहा, हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, और सर झुकाया और अपने प्राण त्याग दिए। मतलब कहा पूरा हुआ। ये 7वीं वाणी पूरा हुआ। प्रभु यीशु ने कलवरी से अपने प्राण त्याग दिए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। जिंदा होकर शिष्यों को 40 दिन तक दर्शन दिए और फिर स्वर्ग में प्रभु यीशु चले गए। क्यों प्रभु यीशु ने अपने प्राण को परमेश्वर को सौंप दिया, ऐसे कहा? उसकी बड़ी वजह है, एक कारण है
कि प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर थे तब उनकी पृथ्वी पर की मिनिस्ट्री पूरी हुई। हाँ, पृथ्वी पर की उनकी मिनिस्ट्री पूरा हुआ जब वे शारीरिक रूप में थे। तब उन्होंने ऐसा कहा कि मैं अपना प्राण तुझे सौंपता हूँ। और आत्मिक रूप में तो आज भी हमारे बीच में है प्रभु। मत्ती 18:20 में 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करते हैं तो मैं उनके बीच में हूँ। तो आज भी प्रभु हमारे बीच में है, हमारे बीच में उपस्थित है। और दूसरा कारण था कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर की एक एक आज्ञा माने, सारी आज्ञाएं का पालन किया। और ये भी एक आज्ञा थी कि प्रभु यीशु मृत्यु को अपना हिस्सा बनाए और प्रभु यीशु की मृत्यु हो। और ऐसे प्रभु यीशु की मृत्यु हुई और प्रभु यीशु की मृत्यु से, प्रभु यीशु के बलिदान से, वधस्तंभ पर अपने प्राण त्याग दिए उस बलिदान से मेरा और आपका सबका उद्धार हुआ, तारण हुआ और हम सब अनंत जीवन के भागीदार बने। ये प्रभु की 7 वाणियाँ थी जिन्हों में प्रभु यीशु खुद अपने परमेश्वर पिता यहोवा देव को समर्पित रहे, उनकी सारी आज्ञाएं मानी। तो परमेश्वर के लोगों, आओ हम भी प्रभु यीशु को समर्पित हो जाए और हम भी प्रभु यीशु की सारी आज्ञाएं माने और प्रभु यीशु में बने रहे, ताकि हम सबको पापों की माफ़ी मिले, हमारा उद्धार हो, हाँ, हमारा तारण हो और हम अनंत जीवन के भागीदार बने। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना, हाँ, दूसरों को बताना। प्रभु उनकी आशीष सबको देंगे। हाँ, परमेश्वर के लोगों, लाइक करना, शेयर करना। प्रभु यीशु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।